लेकिन यकसुई के साथ और बगैर किसी पर्सनल एजेंडा के, बगैर किसी पर्सनल क्रेडिट के आज इदारे भरपूर तौर पर हम यानी जिसे कहते हैं कि एक ही कश्ती के सवार हैं। IMF के प्रोग्राम के लिए आप यकीन कर लें तो शराइत का एक ये भी तकाजा था कि $5 बिलियन का जो गैप था वो हमने पूरा करना था। एक ही तरीका था कि हम दोबारा दोस्त ममालिक के पास जाके कहते कि मेहरबानी करें हमें ये गैप पूरा कर दें। मैं गया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर गए। हम कुछ कई जगह हम अकेले गए, कई जगह हम इकट्ठे गए, तब जाकर ये गैप जो पूरा हुआ। इस वक्त हुकूमत और इदारे पूरी यकसुई से एक ही कश्ती के सवार हैं। हुकूमत को इत्तेहादियों की भी भरपूर हिमायत हासिल है जिन्होंने हर मुश्किल में साथ दिया। हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा, IMF की शर्त के मुताबिक एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का गैप पूरा करने के लिए वो और आर्मी चीफ दोस्त मुल्कों के पास गए। कुछ मुल्कों में अलग अलग और कुछ मुल्कों में इकट्ठे गए। दोस्त मुल्क से मदद मांगी, तब जाकर ये गैप पूरा हुआ। जब हम IMF से गुफ्तगू कर रहे थे तो वो कौन था जो IMF को खत लिख रहा था? 1 साल पहले मईशत हिचकोले खा रही थी, लेकिन अब मैक्रो इकनॉमिक इशारे शिकस्त और रेख्त से निकल कर इस्तेहकाम की तरफ जा रहे हैं। महंगाई की शरह कम होकर 1.5% पर और पॉलिसी रेट 12% पर आ गया है। तरक्की का सफर उसी वक्त उड़ान भरेगा जब खवारिज का खात्मा करेंगे। मुल्क को पांव पर खड़ा करना है तो बहाने जादू टूने नहीं चलेंगे। हम 9 मई के नहीं 28 मई के अलमबरदार हैं। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह T20 टीम से बाहर। तीनों वनडे टीम का हिस्सा रहेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में शामिल शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, कामरान गुलाम और सऊद शकील वनडे टीम से ड्रॉप। दौरे न्यूजीलैंड के लिए T20 और वनडे टीमों का ऐलान। T20 टीम की क़यादत सलमान अली आगा करेंगे। शादाब खान की बतौर नायब कप्तान वापसी। मोहम्मद हारिस, हसन नवाज, अब्दुल समद, सुफियान मुकीम भी T20 टीम में शामिल। मोहम्मद रिजवान वनडे टीम के कप्तान बरकरार। वनडे टीम में ओपनर अब्दुल्ला शफीक, फास्ट बॉलर मोहम्मद अली, आकिफ जावेद, वसीम जूनियर और स्पिनर सुफियान मुकीम शामिल। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ को बैटिंग कोच की जिम्मेदारी सौंप दी गई। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 और 3 वनडे मैचेस की सीरीज 16 मार्च से शुरू होगी। भारत ICC चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचने के बहुत करीब। 12 बॉलों पर 4 रन दरकार। ऑस्ट्रेलियन टीम आखिरी ओवर में 264 रन बनाकर आउट हो गई। स्टीव स्मिथ 73 रन बनाकर नुमाया रहे। हदफ के ताक़ुब में विराट कोहली 84 रन बनाकर आउट हुए। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जा रहा है। मौलाना फजल रहमान पर माजी में किए गए जुबानी हमले। PTI और JUIFA के इत्तेहाद में रुकावट। सियासी ताउन के लिए राबता करने वाले PTI रहनुमाओं को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया गया। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद बनाने में PTI को दीगर मुखालिफ धड़ों की मुज़ाहमत का भी सामना। द न्यूज़ की एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक JUIFA के रहनुमाओं ने अवामी सतह पर माफ़ी का मुतालबा नहीं किया, ताहम PTI पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए ठोस इक़दामात पर जोर दिया गया है। PTI ने अब तक JUIFA वालों के तहफ़्फ़ुज़ात का जवाब नहीं दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्कगीर एहतजाज के मंसूबों के ऐलान पर भी JUIFA और शाहिद खाकान अब्बासी की अवाम पाकिस्तान जैसी जमातों से मुशावरत नहीं की गई। मौलाना फजल रहमान से मुतालिक बानी PTI ने आज कुछ हिदायत दी हैं जो उन तक पहुंचाऊंगा। मौलाना की इज्जत करते हैं, चाहते हैं वो इस इत्तेहाद में शामिल हों। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, बानी PTI से आइंदा के लाएअमल पर बात हुई है। सियासी रुफ़क़ा से 5 माह से मुलाकात ना होने के हवाले से बानी PTI ने आज हिदायत दी। बानी PTI को पार्टी से कोई शिकायत नहीं है। सलमान अकरम राजा ने बताया कि नियाज़ुल्लाह नियाज़ी को बानी PTI का तर्जुमान मुकर्रर किया गया है। बुशरा बीवी ने भी अपने 4 फोकल पर्सन मुकर्रर किए हैं। कुछ लोगों ने वकालत के जरिए अपना सियासी कद बढ़ाने की कोशिश की। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने गंडापुर हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ के बयान को गलत करार दे दिया। मरीम नवाज की हुकूमत की तर्जुमान नज़मा बुखारी की तस्दीक कर दी। बैरिस्टर सैफ का बयान गैर जिम्मेदाराना और गलत करार दे दिया। कहा, बैरिस्टर सैफ से बयान की वजाहत मांगी है। बैरिस्टर सैफ ने इल्जाम आयद किया था कि बानी PTI और बुशरा बीबी को जेल में खाना नहीं दिया जा रहा, सहर इफ्तार में भी कुछ नहीं दिया जा रहा, वो बगैर सहरी का रोज़ा रखने पर मजबूर हैं।
तर्जुमान पंजाब हुकूमत अस्मा बुखारी का कहना था कि बानी पीटीआई को हफ्ते में 3 दिन गोश्त, सब्जियां, दालें, चुकंदर का जूस मिल रहा है। बुशरा बीबी को भी खाने का जो दिल चाहता है मुहैया किया जाता है। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान का कहना है कि बानी पीटीआई के कान में कोई तकलीफ नहीं, ना कोई और बीमारी है। वो बिल्कुल सेहतमंद और खुश लग रहे थे। उनकी सेहत के बारे में प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अब अफवाह चल रही है बानी पीटीआई के दिमाग में कोई इन्फेक्शन हुआ है। अडियाला जेल के बाहर सहाफियों से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा कि बानी पीटीआई के जाती मौलिज की उनसे मुलाकात नहीं करा रहे। अलकादिर केस का फैसला भी ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते में हो सकता है। ये सब कुछ बानी पीटीआई को दबाव में लाने के लिए किया जा रहा है। हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुख्तलिफ वजारतों ने 1 साला कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारिजा इसहाक डार ने कहा कि SCO का कामयाब इनेकाद पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान सलामती काउंसिल का रुकन मुंतखब हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमने खंडरात से उम्मीद का सफ़र शुरू किया है। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि वजारत मनसूबाबंदी ने उड़ान पाकिस्तान की सूरत में मुल्क के तमाम इदारों को एक रोड मैप दिया है, जिससे तरक्की का सफ़र वहीं से शुरू हुआ है जहां से 2018 में टूटा था। CPEC फेज़ 2 पर काम शुरू हो गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1 साल में 47,000 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 52,000 नए सरमायाकारों ने स्टॉक एक्सचेंज का रुख किया है। विफाकी वज़ीर पावर डिवीजन अवैस अहमद लगारी ने इजलास को बताया कि बिजली की कीमत में 1 साल के दौरान 4 रुपये 96 पैसे की कमी हुई। 104 में से 5 IPPs को बंद किया गया। 14 के साथ असर 9 मुआहदे किए गए। पाकिस्तान और IMF मिशन के दरमियान पॉलिसी लेवल मुज़ाकरात का आगाज़। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, सेक्रेटरी ख़जाना, चेयरमैन FBR और मेंबरान भी मुज़ाकरात का हिस्सा थे। सेक्रेटरी ख़जाना ने रवा माली साल की 8 माह की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। चेयरमैन FBR ने इस्लाहात और टैक्स वसूली में कमी और इसकी वजूहात के बारे में बताया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि IMF वफ़द के साथ इफ्तिताही मुलाकात हुई है। कर्ज प्रोग्राम के तहत 6 माह की कारकर्दगी का जायज़ा लिया जा रहा है। हम मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम के हवाले से अच्छी पोजीशन में हैं। मुल्क में ढांचा जाती इस्लाहात जारी हैं। पॉलिसी मुज़ाकरात तकरीबन 2 हफ्ते तक जारी रहेंगे। इन मुज़ाकरात के बाद जायज़ा मिशन अपनी सिफारिशात IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड को देगा, जो इस माह के आखिर या अप्रैल के अवाइल में $1.1 अरब की अगली किस्त जारी करने और बिजली सस्ती करने या न करने के बारे में हतमी फैसला होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबे में 170 सयाहती मकामात और ट्रेन्स की तामीर मुरम्मत और बहाली की उसूली मंजूरी दे दी। पंजाब की पहली टूरिज्म एंड हेरिटेज अथॉरिटी की भी उसूली मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा टेक्सिला को मुकम्मल टूरिस्ट साइट बनाया जाएगा। 5 स्टार होटल भी तामीर किया जाएगा। पूरी तवज्जो पंजाब में सयाहत के फ़रोग पर मरकूज है। सूबे को सयाहती मरकज़ बनाएंगे। बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो जरदारी से नायब सदर पीपल्स पार्टी शहरी रहमान की मुलाकात। ऐवान बाला में कानून साजी से मुतालिक बातचीत। बिलावल भुट्टो से मीर सखर और तर्जुमान सिंध हुकूमत अरसलान शेख की मुलाकात। बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो साबिक वजीर अब्दुल्ला बलोच की पुराना गोलीमार में रिहाइशगाह गए। अब्दुल्ला बलोच के बेटे इब्राहिम बलोच के इंतकाल पर ताज़ियत की। बहन नाज बलोच और भाई मुस्तफ़ा बलोच से भी ताज़ियत की। जहां दिफाए पाकिस्तान को खतरा हो वहां सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है, लेकिन 9 मई के केसेस तो महज तोड़फोड़ के हैं। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि जुर्म किसी ने भी किया हो सजा तो होनी चाहिए, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि ट्रायल यहाँ हो या वहाँ। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि आम ट्रायल और मिलिट्री ट्रायल में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। एक ट्रायल आज़ाद है और दूसरा मिलिट्री है। वकील सिविल सोसाइटी फैसल सिद्दीकी के दलाइल मुकम्मल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट बार के उहदेदारान के वकील आबिद जुबैरी ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने मिलिट्री कोर्ट्स में अपील का हक देने की कानून साजी का बताया था। इस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया कि क्या अटॉर्नी जनरल ऐसी अंडरटेकिंग दे सकता है जो कानून में ही न हो। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की हर मंगल को मुलाकात कराई जा रही है। अदालत के हुक्म पर मुकम्मल अमल हो रहा है, अगरचे जेल रूल्स में मुलाकात कराने का जिक्र मौजूद नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल का जवाब। अदालती हुक्म पर बानी पीटीआई की बुशरा बीबी से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस की समाअत। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने पीटीआई के वकील से कहा, फैसल साहब ये तो आपको फेवर दे रहे हैं। फैसल चौधरी ने कहा, मसला इनकी तरफ से नहीं किसी और की तरफ से आता है। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने कहा, मसला कहीं से भी नहीं आता। जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा, हम यहाँ बैठे हैं, देख लेंगे। बुशरा बीबी ने मशाल यूसुफजई को तर्जुमानी से हटा दिया। बुशरा बीबी ने नईम पंजोथा, मुबशर आवान, खालिद यूसुफ चौधरी और आय सलमान को अपना फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया। बानी पीटीआई ने वकील फैसल चौधरी को जेल मामलात पर कानूनी मामलत से रोक दिया। बानी पीटीआई ने जेल मामलात पर कानूनी मामलत के लिए वकील जहीर अब्बास चौधरी को काम सौंप दिया। बानी पीटीआई ने नियाजुल्लाह नियाजी को अपना तर्जुमान मुकर्रर कर दिया। दारुल उलूम हक्कानिया अखोड़ा खटक में खुद को हमला करने वाले दहशतगर्द का नादरा में रिकॉर्ड नहीं मिल सका। पुलिस का तफ्तीश का दायरा अफगान मुहाजिर कैंपों तक वसी करने का फैसला। अफगान सफीर सरदार अहमद शकीब की दारुल उलूम हक्कानिया अखोड़ा आमद। शहीद मौलाना हामिदुल हक के अहल खाना से ताज़ियत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की भी मौलाना हामिदुल हक हक्कानी के अहल खाना से ताज़ियत। कहा, अफगानिस्तान अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे। IG खैबर पख्तूनख्वा का भी दौरा। कहा, मौलाना हामिदुल हक शहीद केस में लवाकिन को तफ्तीश से मुतालिक रोजाना आगाह करेंगे। तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर परवेज इलाही का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत धमाके में मुलविस अनासर को कानून के कटहरे में लाने के लिए तमाम वसाइल बुरोए कार लाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। वज़ीर आला ने कहा, सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल का बराह रास्त ताल्लुक अफगानिस्तान के साथ है। पायदार अमन के लिए सबको मिलकर संजीदा इक़दाम करने होंगे। अफगानिस्तान जेरगाह भेजने के लिए हमारी सारी तैयारियां मुकम्मल हैं। मामला विफाक के दायरे इख्तियार में आता है। TOR की मंजूरी का इंतजार है। अफगान मुहाजिरीन के इनखला का फैसला हो तो बाइज्जत वापसी का प्लान भी होना चाहिए। खाने पीने के सामान से लदी 80 माल बरदार गाड़ियां लोअर कुरम छपरी चेक पोस्ट पहुंच गईं। पुलिस के मुताबिक मजीद माल बरदार गाड़ियां हंगू से टल रवाना की गई हैं। जिला कुरम के लिए अद्वियात के हेलीकॉप्टर के जरिए फराहमी का सिलसिला भी जारी। अद्वियात की एक खेप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल पाराचनार पहुंचा दी गई। कल पाराचनार मरकजी शाहराह की बंदिश के खिलाफ पाराचनार प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज धरना तीसरे रोज भी जारी। मुजाहिरीन का मरकजी शाहराह खुलने तक धरना जारी रखने का ऐलान। पाक अफगान तोरखम तिजारती गुज़रगाह आज 11वें रोज़ भी बंद। मुतनाज़ हदूद में तामीरात पर बॉर्डर पर सूरत हाल कशीदा। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि तोरखम बॉर्डर पर फायरिंग का सिलसिला थम गया है। तोरखम ट्रांजिट टर्मिनल को कार्गो गाड़ियों से खाली करके अफगानिस्तान जाने वाले मुसाफिरों को भी तोरखम बाजार से वापस कर दिया गया है। सरकारी महकमों के एहलकारों को पहले ही लंडी कोतल मुंतकिल किया जा चुका है। तोरखम सरहदी गुज़रगाह मुज़फ़्फ़ात में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुल्ज़िम अरमगान के जिस्मानी रिमांड में 10 मार्च तक की तौसीह की इस्तदा मंजूर। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में तफ्तीशी अफसर ने अदालत से 10 मार्च तक जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करते हुए कहा, मुल्ज़िम इंकशाफात कर रहा है, जिस पर मुल्ज़िम अरमगान ने कहा उन्होंने कल भी इससे अंगूठा लगवाया है। सरकारी वकील ने कहा कि मुल्ज़िम इंतहाई शातिर है, जिससे आला कत्ल के तौर पर इस्तेमाल होने वाली स्टिक बरामद करनी है। मुल्ज़िम ने 300 लड़के लड़कियों को वीट के नशे पर भी लगाया हुआ है। मुल्ज़िम शिराज भी अदालत में पेश। मुल्ज़िम के वकील ने कहा, शिराज केस का गवाह है, इसको डराया धमकाया जा रहा है। अदालत ने मुल्ज़िम शिराज को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। केस की अगली समाअत 10 मार्च को हुई। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा है, सिंध पाकिस्तान का वाहिद सूबा है जहां अवाम की सेहत और बुनियादी सहूलियात पर सबसे ज्यादा काम किया जा रहा है। हुकूमत सिंध के तर्जुमानों के इजलास में बात करते हुए शर्जील मेमन ने कहा कि इस वक्त भी हुकूमत सिंध की जानिब से 21 लाख लोगों को घर बनाकर दिए जा रहे हैं। बिजली का बिल अदा करने की सकत न रखने वालों को हुकूमत सिंध की जानिब से सोलर सिस्टम दिए जा रहे हैं।
हुकूमत सिंध चाहती है कि तर्जुमान हर महकमे की कारकर्दगी को आवाम के सामने लाए। BRT मनसूबे पर पेशरफ के जायजा इजलास में शर्जील मेमन का महकमा ट्रांसपोर्ट को सिंध भर में जमीनें वागुजार कराने का हुक्म। रोड पे हम कहते हैं इधर नहीं आ रहे, वही जो है ना पैसे लेके लगाए हुए हैं शुरू से वही हैं। LWMC वाले तो हमारे घर नहीं आते, जो प्राइवेट लगे हुए थे वही आते हैं। पूरा नाला आप देखें फुल भरा हुआ है गंदगी से, यहाँ पे कोई सफाई कोई काम नहीं हो रहा। वो आंदे ने कदी नहीं आते, कदी महीना नहीं चुकते। पंजाब हुकूमत की सुथरा पंजाब मुहिम पर शहरियों ने सवालात उठा दिए। लोगों का कहना है कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कचरे के ढेर नजर आ रहे हैं। चाइना स्कीम, शादबाग, LDA फ्लैट्स, रेलवे कॉलोनी, चुंगी अमर सदू, कच्चा जेल रोड, गुजर कॉलोनी, योहानाबाद, फिरोजपुर रोड और मुल्हका आबादियों में कचरा बदस्तूर मौजूद। जराये के मुताबिक 3000 रिक्शा लोडर्स ना होने की वजह से मुहिम कामयाब नहीं हो रही। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के डिप्टी CEO जुल्करनैन हैदर का कहना है कि कंपनी के वर्कर तो सफाई करते हैं लेकिन शहरी सफाई का ख्याल नहीं रखते। 70 यूनियन काउंसिल्स में 700 रिक्शा लोडर्स काम कर रहे हैं। बल्क प्रोडक्शन रिक्शे की हो रही है और पूरे पंजाब के अंदर हो रही है। उसकी वजह से थोड़ी प्रोडक्शन स्लो थी, लेकिन अब हमने चीज़ों को बड़ा स्पीड अप किया है। बलूचिस्तान में गैर मामूली सर्दी। कोयटा में पारा -4 डिग्री तक गिर गया। बाहर बर्तनों में पड़ा पानी भी जम गया। कलात, ज़ियारत, मस्तूम, पिशीन, कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला में भी मौसम सर्द। आज़ाद कश्मीर की वादी लिपा में 2 रोज से जारी बर्फबारी का सिलसिला थम गया। धूप निकल आई। बर्फबारी के बायस बंद तालीमी इदारे आज भी ना खुल सके। मरी में भी बर्फबारी, नज़ारे और हसीन हो गए। पंजाब में सरगोधा, हाफिजाबाद और चिन्योट में जालाबारी। हाफिजाबाद में गंदम और सब्जियों की फसलें मुतासिर। कराची में आज रात से 5 मार्च के दौरान रात के दर्जा हरारत में 2 से 3 डिग्री कमी का इम्कान। मौसमियाती माहिरीन के मुताबिक 6 मार्च के बाद फिर दिन और रात के दर्जा हरारत में तेजी से इजाफा होगा। एपिक्स कमेटी बलूचिस्तान का वज़ीर आला सरफराज बुगटी की सदारत में इजलास। इंसदाद दहशतगर्दी के इक़दामात, सिक्योरिटी फोर्सेज की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। एलामिया के मुताबिक दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त इक़दामात और इंटेलिजेंस शेयरिंग मजीद मौसर बनाने पर जोर दिया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा, सूबे में क़याम अमन के लिए तमाम इदारे एक पेज पर हैं। आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में PTI के दस्तावेजात को नामुकम्मल करार दे दिया। मेंबर KPK ने बैरिस्टर गौहर से हाई कोर्ट से हुक्म इम्तना खत्म कराने का भी कहा। बोले ये केस ट्रायल तो है नहीं, ये मुमकिन नहीं कि इस पर फैसला महफूज करके अदालती फैसले का इंतजार करें। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुतनाज़ हैं। PTI के अंदर के मामलात कौन चला रहा है? बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया कि हम सिर्फ इंडोर मैनेजमेंट के तहत मामलात चला रहे हैं। जब आप सर्टिफिकेट देंगे तो मामला हल होगा। मजीद समात 8 अप्रैल तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आज पूरा साल हो गया, PTI को सर्टिफिकेट नहीं मिला। इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम हो गया। तहरीक इंसाफ के बानी रुकन अकबर एस बाबर ने कहा कि PTI गैर कानूनी तंजीम है। उन्होंने गुजारिश की थी कि इनके अकाउंट्स मुंजमद किए जाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत दौरा आज़रबाईजान पर जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की मुफ़ाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर जल्द अमल दरामद करने और आज़रबाईजान के साथ तिजारती हुजूम $2 अरब पर पहुँचाने के लिए लाहे अमल देने की हिदायत। आज़रबाईजान के $2 अरब की सरमायाकारी के ऐलान पर इसहाक डार की ज़ेर निगरानी कमेटी कायम। वज़ीर-ए-आज़म की सदर आज़रबाईजान के आइंदा माह मुतवक्के दौरे से पहले तैयारियाँ मुकम्मल करने की भी हिदायत। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने कहा है, पाकिस्तान एक एटमी और मिसाइल ताकत है, सिर्फ माशी ताकत की कमी है। 2017 में पाकिस्तान दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत था। उस वक्त ये पेशगोई की गई थी कि पाकिस्तान 2030 में G20 में शामिल होगा। गूगल करके प्राइस वाटर कूपर की ये पेशगोई देखी जा सकती है। अगर तमाम इदारे मिलकर काम करें तो ये हदफ हासिल करना नामुमकिन नहीं है।
वजारत कानून ने हुकूमत का नैब तरमीमी बिल वापस ले लिया। कौमी असम्बली कायमा कमेटी कानून और इंसाफ का महमूद बशीर विर्क की ज़ेर सदारत इजलास में वजारत कानून के हुक्काम ने बताया, वजारत कानून और इंसाफ ने 13 मनसूबे तजवीज़ किए हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार ने बताया, पीर को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास है, इसके बाद 10 दिन सेशन होगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से बरतानिया के नए डिप्टी हाई कमिश्नर की मुलाकात। गवर्नर सिंध ने डिप्टी हाई कमिश्नर को नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी। सूबे में सरमायाकारी के वसी मौक़ों से आगाह किया। कहा, बरतानिया की सरमायाकारी से खिते में गुर्बत और बेरोजगारी में कमी हो रही है। गवर्नर सिंध से सऊदी अरब के नए काउंसिल जनरल की भी मुलाकात। गवर्नर सिंध ने कहा, पाकिस्तानी कौम सऊदी अरब से जज्बाती लगाव रखती है। सऊदी डिप्टी काउंसिल जनरल का कहना था कि पाकिस्तान को खिते में इंतहाई मुस्तहकम और मजबूत देखना चाहते हैं। फरवरी के दौरान पाकिस्तान का तिजारती खसारा 2 अरब 30 करोड़ डॉलर रहा। तिजारती खसारे में 33.43% का बड़ा इजाफा। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी की निस्बत फरवरी में बरामदात में 17.35% की कमी रिकॉर्ड की गई। बरामदात का हुजूम 2 अरब 43 करोड़ 90 लाख डॉलर रहा। रवा माली साल के पहले 8 माह में बरामदात में 8.17% इजाफा रहा, जो 22 अरब डॉलर से जायद रहा। फरवरी में मुल्की दरामदात में सालाना बुनियादों पर 10% से जायद कमी रिकॉर्ड की गई। रवा माली साल के पहले 8 माह में दरामदात में 7.4% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जो 37 अरब 80 करोड़ डॉलर है। वज़ीर आज़म ख़वातीन के इज्तिमा का हक तस्लीम करें और 8 मार्च को उन्हें अपना दिन मनाने की इजाज़त दें। इस बात को यकीनी बनाएं कि औरत मार्च किसी गैर ज़रूरी रुकावट के बगैर मुनक़्क़िद हो सके। औरत मार्च इस्लामाबाद का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाम खत। इस्लामाबाद इंतज़ामिया को औरत मार्च के लिए NOC जारी करने की हिदायत देने की अपील। कराची के इलाके दरख्शां में बैंक के लॉकर से 10 करोड़ रुपए मालियत का सामान चोरी। मुतासरा शहरी ने वाक़े का मुकदमा दरख्शा थाने में दर्ज करा दिया। मुतासरा शहरी का कहना है कि लॉकर में डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी, ब्रांडेड घड़ियां और दीगर अशिया रखी थी। 6 फरवरी को लॉकर में सारा सामान था। 19 फरवरी को बैंक गए तो लॉकर खाली था। दरियाए सिंध से मुजवजा 6 कैनालों के खिलाफ सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरों के तलबा का एहतजाज और रैली। तलबा रुकावटें अबूर करके इंडस हाईवे पहुंच गए। पथराव से पुलिस मोबाइल समेत कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। तलबा को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की शेलिंग। अमरीका की जानिब से कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ आज से नाफिज। चीन से अशिया की अमरीका दरामद पर इजाफी रकूम का इतलाक भी आज से होगा। चीन का अमरीकी मसनूआत पर जवाबी इजाफी टैक्स लगाने का ऐलान। चीनी वजारत खजाना के मुताबिक अमरीकी ज़रई दरामदात मुर्गी, गंदम, मकई और कपास पर इजाफी 15% महसूलात आइंदा हफ्ते से आयद किए जाएंगे। ज्वार, सोयाबीन, बीफ, समंदरी मसनूआत, फल, सब्जियों और डेयरी मसनूआत पर भी 10% इजाफी महसूलात आयद होंगे। कनाडा का भी 100 अरब डॉलर से जायद की अमरीकी दरामदात पर 25% टैरिफ आज से नाफिज करने का ऐलान। अमरीकी और एशियाई स्टॉक मार्केट में मंदी। 2025 में पहली बार S&P 500 में एक रोज़ में 1.8% कमी। नेस्डेक कंपोजिट में 2.6%, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल में 1.5% कमी। दुनिया की सरफहरिस्त टेक्नोलॉजी कंपनीज के शेयर्स में भी मंदी। निक्केई 2%, हैंग सेंग 1.5% गिर गया। गजा में जंगबंदी मुआहिदा खतरे में पड़ गया। इसराइल की हरधर्मी बरकरार। मुआहिदे के दूसरे मरहले को हमास के मुकम्मल गैर मुसल्लह होने और तमाम यरगमालियों की रिहाई से मशरूत कर दिया। हमास ने गैर मुसल्लह होने को रेड लाइन करार दे दिया। कहा, मुज़ाहमती फोर्सेस को गैर मुसल्लह करने की बात अहमकाना है। इसराइल की गजा में इमदाद की बंदिश 3 रोज से जारी। इसराइली फौज का जनूबी लबनान में ड्रोन हमला। हिज़्बुल्लाह रुकन को शहीद करने का दावा। भारतीय निजात कैनेडियन ताजिर अंकित श्रीवास्तव ग्रुप के कनाडा में खुफिया सरगर्मियों में मुलविस होने का इंकशाफ। श्रीवास्तव ग्रुप पर जाली वेबसाइट चलाने का इल्ज़ाम है जो न्यूज़ आउटलेट्स की तरह नजर आती हैं। कैनेडियन मीडिया के मुताबिक इन वेबसाइट्स का मकसद भारत के हक और पाकिस्तान के खिलाफ मवाद फैलाना था। कैथोलिक ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस की तबीयत में मामूली बेहतरी। वेटिकन के मुताबिक सांस की आमदोरफ्त मुस्तहकम होने पर वेंटिलेटर से हटा दिया गया।
ताहम पोप की हालत अभी खतरे से बाहर नहीं है। पोप फ्रांसिस को गुज़िश्ता रात सांस लेने में दुश्वारी पर दोबारा वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया था। डबल नमूने में मुब्तला पोप फ्रांसिस 14 फरवरी से इटली के अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अबूरी हेड कोच आकिब जावेद का कहना है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करते हैं, लेकिन कामयाबी के लिए प्लेयर्स से लेकर बोर्ड के सरबराह के तकर्रुर तक फैसलों में तसलसल ज़रूरी है। बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप करने का मतलब ये नहीं कि उनके नामों के आगे क्रॉस लगा दिया। टीम में ऑलराउंडर की कमी महसूस हुई, इसलिए शादाब को शामिल किया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का वक्त कल कज़ाफी स्टेडियम में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल देखेगा। ज़राए का कहना है कि नायब सदर भारतीय बोर्ड राजीव शुक्ला की क़यादत में भारतीय बोर्ड का वक्त कल लाहौर पहुंचेगा। भारतीय बोर्ड का वक्त पाकिस्तान में 2 रोज़ क़याम करेगा। जनूबी अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदारान भी सेमीफाइनल देखने पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल कल खेला जाएगा। और क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारी मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस पर माहिरीन की राय और मुबस्सरीन के तबसरे पूरा दिन सिर्फ जियो न्यूज़ पर।